Welcome back to my YouTube channel Falcon Learning Point. And in this video, I will be explaining 4 to 5 marks questions related to AP. अब तक मैंने दो पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं इसके AP के, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए जान लेते हैं 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में। सो देखिए, ये है 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसको अप्रोच कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस भले वैल्यूज अलग हों लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मेनली बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए क्या है, the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of AP. यहाँ पे क्या दिया है कि sum of 4th and 8th term कितना है 24। तो यहाँ मैंने उसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा है, ये 4 plus A8 is 24। दूसरा क्या दिया है, the sum of 6th and 10th term is 44, वो मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। सो दैट इज A1 A2 A3 हमें पता लगाना है। ओके, सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए AP का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। लेकिन कॉमन डिफरेंस किससे स्टार्ट करेंगे ऐड करना, A से, फर्स्ट टर्म से। मतलब क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो अगर मिल गया तो समझ लीजिए आपका आंसर मिल गया। तो इसीलिए हम इस एक्सप्रेशंस को 1 और 2 को A और D के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है A4 A8 A6 A10 को रिस्पेक्टिवली A और D के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब क्या करेंगे, सेम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्सप्रेशन 1 क्या हो जाएगा फिर हमारा, जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ओके, इसमें हम A को क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, A विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5। ये हम एक इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे ताकि आगे जाके यूज करें इसका। अब ये इक्वेशन 2 जैसे हमने ये फर्स्ट सॉल्व किया उसी तरह सेकंड भी सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्म ऑफ AD। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ओके, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस A वाले वैल्यू को, A का वैल्यू क्या है 12 माइनस 5D, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो A क्या हो गया 12 माइनस 5D, बाकी सब सेम है। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी विल गेट D वैल्यू, D इज 5। सो हमें D मिल गया, बचा क्या A। तो इसको सेम इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए, A ऑलरेडी मिल जाएगा। और कैसे, A is 12 minus 5D, D हमें पता है 5, सब्स्टिट्यूट करिए, you will get A that is minus 30। so A मिल गया, D मिल गया, है ना। तो फर्स्ट 3 टर्म्स इजी है, A कॉमा A plus D and A plus 2D that is minus 13। अब उसको D से ऐड करो, है ना, तो प्लस 5 है तो ये हो जाएगा माइनस 1, फिर D से ऐड करो तो माइनस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले ये देख लीजिए। अच्छा, इससे पहले ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया सेम है। क्या दिया है देखिए, द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स इट्स सेकंड टर्म एंड 12th टर्म इज 2 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स 4th टर्म, फाइंड द प्रोग्रेशन। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये लोग इसको मिक्स कर दिए हैं, है ना। तो क्वेश्चन इजी है, बस समझना क्या है। देखो क्या दिया है, 7th टर्म दैट इज A7 इज 4 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म। ओके, दूसरा क्या है, एंड 12th टर्म इज 2 मोर देन, मोर देन मतलब ऐड करना है हमें, 2 प्लस व्हाट 3 टाइम्स ऑफ 4th टर्म, ये हमने लिख लिया। अब सेम हमने पहले वाले प्रॉब्लम में क्या किया था, A7 A2 A12 और A4 को क्या करेंगे हम, सेम A और D फॉर्म में लिख लेंगे। हमें यहाँ भी क्या फाइंड करना है, A और D, अगर वो मिल गया तो इजिली मिल जाएगा एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को A और D फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम A और D में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हमें माइनस A प्लस D इज इक्वल टू 1 मिला। इसको हम क्या करेंगे, D को अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम नहीं, इसी एक्सप्रेशन को जब हम ये
LHS से RHS में भेजे तो D क्या हो जाता है 1 प्लस A। अब इस वाले को क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 में D के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि पूरा A फॉर्म में आ जाएगा, जब A में आएगा तो इजिली विल गेट A। तो देखिए जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे सो विल गेट A एज 2। अब A 2 मिल गया, इसको इसी में डाल दीजिए, D भी इजिली मिल जाएगा। So D will be 1 plus A, that is this one. So A is 2. If you add, you'll get A. D is equal to 3. Same A और D मिल गया. So हमारा AP क्या हो जाएगा 2, 5, फिर 3 ऐड करते जाइए 8, 11 डैश डैश डैश। वेरी सिंपल। सिमिलर प्रॉब्लम है ये, लेकिन इसमें कुछ अलग क्या है, सम दिए हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। There are 5 terms in an AP. AP में 5 टर्म है। The sum of these terms is 55. And fourth term is 5 more than the sum of the first 2 terms. Find the AP. तो ये भी सेम, लेकिन थोड़ा अलग क्या दिए, the sum of these terms, कितने टर्म्स हैं 5। these terms माने उन पांचों टर्म का कितना होगा 55, सम करें तो वही मैंने यहाँ लिखा है S5 is 55। फिर क्या दिए हैं, fourth term is 5 more than, तो 5 plus what sum of the first 2 terms, so S2। बस अब सेम Sn का, वहां An का यूज करते थे A और D में चेंज करने के लिए, यहाँ Sn दिया है इसीलिए इसको पहले हम Sn से चेंज कर देंगे। S5 को Sn वाले फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो 5/2 into 2A plus n minus 1 into D, this one which is equal to what 55। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा A plus 2D is equal to 11। so A हम कंसीडर कर लेंगे, that is 11 minus 2D। Now the next steps are same as the previous two questions। अब दूसरा एक्सप्रेशन है A4 और S2, तो यहाँ AN और S2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो वी विल गेट वन मोर एक्सप्रेशन। अब इस वाले एक्सप्रेशन में A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमने अभी निकाला है, जब वो सब्स्टिट्यूट करेंगे सो विल गेट D। D मिल गया, अब इसको इसमें डाल दो A में, सो यू विल गेट A also as 3। So therefore AP is what, same A comma A plus D plus 2D, मतलब 3 3 plus 4 7। अब 4 ऐड करते जाइए, 11 15 फिर 19 and so on। Very easy, without any difficulty you can easily solve them। बस मैथमेटिक एक्सप्रेशंस कैसे सॉल्व करने वो आने चाहिए आपको। अब आते हैं ये वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया। देखिए, the sum of first 3 terms in an AP is 24 and sum of their squares is 224। find the first 3 terms of an AP। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें स्टार्टिंग में ही दिया गया हो sum of the first 3 terms, चाहे product of the first 3 terms, चाहे sum of their square is sum of their squares of 3 term is this much, तो हमें 3 terms यही लेने हैं, assume करना है। let the 3 terms be, चाहे numbers be A minus D, A plus D, है ना। डिफरेंस है D, क्योंकि इसको D से ऐड करो तो A होता है, इसको D से ऐड करो तो A plus D, तो ये हमारा assumption करेक्ट है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स क्या होगा 24, और उनके स्क्वायर का भी सम करेंगे 224। तो सम ऑफ 3 नंबर्स पहले करते हैं, मतलब क्या, उन तीनों नंबर का जब सम करेंगे तो D और D प्लस माइनस है कैंसल हो जाएगा, बाकी जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको 8 मिलेगा। ओके, अब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स करते हैं, सेम स्क्वायर्स को ही ऐड करना है। सो 224 दिया, यहाँ पे गौर करिए कि A माइनस डी स्क्वेयर और यहाँ A प्लस डी स्क्वेयर है। A का तो वैल्यू मिल गया, 8 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A 8 स्क्वेयर क्या होगा 64, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम RHS में भेज देंगे तो ये 160 हो जाएगा। अब ये बचा A8 माइनस डी स्क्वेयर और ये 8 प्लस डी स्क्वेयर, इसको हम A माइनस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और A प्लस बी होल स्क्वेयर वो क्या होता है, A माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस 2AB, और इसका होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। जब वो सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो हमको D इजिली मिल जाएगा, सॉल्व करते करते D we will get plus and minus 4, but we have to take the plus value, so D will be 4। now A मिल गया D मिल गया, यहाँ भी वही कंडीशन था, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है A प्लस डी A प्लस 2D, क्योंकि हमने ऑलरेडी अज्यूम किया था फर्स्ट टर्म A माइनस डी, तो 8 माइनस 4 क्या है 4। दूसरा टर्म क्या था A, इसीलिए A is 8, so that is second term। थर्ड क्या था A plus D, तो 8 plus 4 that is 12। so the 3 terms are 4, 8, 12। that's all, it is very simple।